डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों ने कहा है कि जो है ना टाइम शॉर्ट है और टाइम शॉर्ट होने की सूरत में हमें जल्द से जल्द टॉपिक्स क्लियर करना है, तो मैं इसी उसमें कोशिश कर रहा हूँ कि आपके टॉपिक्स को जल्द से जल्द क्लियर करूँ और आपको पेपर में कोई मुश्किल ना हो, ठीक है, आपकी तैयारी मुकम्मल हो सके। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह पाकिस्तान स्टडीज़ के नेचुरल रीजन्स ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, तो ये हम पढ़ेंगे बीपीएससी स्टाइल में। बीपीएससी में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं बीपीएससी स्टाइल मैंने इसलिए लिखा हुआ है इस पे। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, कोशिश करें, मेहनत करें जितना हो सके। मैं आपके लिए कर रहा हूँ, लेकिन आप भी मेहनत करें। ठीक है, तो मेहनत से ही सब कुछ है। आप जितनी मेहनत करेंगे, मैं खुद दिन रात लगा रहता हूँ, मेहनत करता हूँ। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह देने वाला है, अल्लाह इज़्ज़त देने वाला है सबको, आपको भी देगा, मुझे भी देगा। तो लेकिन कहने का मकसद ये है कि आपने मेहनत करनी है, मेहनत नहीं छोड़नी है आप लोगों ने। ठीक है, तो चलें शुरू करते हैं अपना आज का जो है सवाल। हमारा जो पहला सवाल है, पाकिस्तान इज जियोग्राफिकली डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी नेचुरल रीजन्स? 5। ऑप्शन बी 5। पाकिस्तान को 5 हिस्सों में जोग्राफियाई हिस्सों में तकसीम किया गया है। विच अगला सवाल है, विच नेचुरल रीजन इंक्लूड्स द हिमालयाज, कराकोरम एंड हिंदू कुश? ये होगा माउंटेन रीजन्स। ठीक है, द कराकोरम रेंज lays mainly in which region of पाकिस्तान? तो ये है नॉर्दर्न पाकिस्तान में। ठीक है, K2 is located in which mountain range? K2 जो है कराकोरम में वाक़ है। Which is the highest peak of Pakistan? ये है आपका K2। K2 जो है पाकिस्तान का सबसे बड़ा और हाईएस्ट पीक है K2 पाकिस्तान का। ठीक है, अच्छा, नंगा पर्वत इज पार्ट ऑफ विच रेंज? तो ये हिमालयाज में आता है। कश्मीर इज द हाईएस्ट पीक ऑफ विच रेंज? तो ये आता है हिंदू कुश रेंज में। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग परेशान हो रहे हैं कि मैं जल्दी जल्दी क्यों पढ़ा रहा हूँ, तो मैं जल्दी इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि टाइम शॉर्ट है, मेरे पास भी टाइम शॉर्ट है और आपके लिए आज शाम तक मुझे वीडियो तैयार करना है। आज शाम इंशाल्लाह 7 बजे अपलोड, हर हर टाइम मैं 7 बजे ही करता हूँ। ठीक है, 7 और सुबह 10। ठीक है, तो ये दो टाइमिंग है मेरे। इस वजह से मैं जल्दी कर रहा हूँ ताकि मेरे पास टाइम शॉर्ट है और आप लोगों का भी टाइम शॉर्ट है, आप लोग भी वो करें, क्योंकि आज हमने 60 जो है एक ही उसमें कवर करने, 60 एमसीक्यूज, पार्ट 1 पार्ट 2 3 वाला कंसेप्ट खत्म किया फिलहाल मैंने, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है। ठीक है, तो कोशिश करें कि इसमें 60 क्वेश्चन हैं। नोटबुक रख ले अपने पास, वीडियो को सेव कर ले, वीडियो को वॉच करें, एंड तक वॉच करें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दिया करें। ठीक है, तो चलें अगला सवाल देखते हैं। विच तिरचमीर इज द हाईएस्ट पीक ऑफ विच रेंज? तो ये हिंदू कुश में है। ठीक है, विच प्लेटू इज लोकेटेड इन साउथ वेस्टर्न पाकिस्तान? तो ये है बलूचिस्तान प्लेटू। ठीक है, बलूचिस्तान प्लेटू इज सराउंडेड बाय विच माउंटेन्स? तो ये सुलेमान एंड केरथर जो माउंटेन रेंज है, तो इन्होंने इर्द गिर्द यही जो रेंज है इनके इर्द गिर्द है। एक सुलेमान रेंज है, एक कीरथर रेंज है। तो सिंध में भी जो है कीरथर रेंज आता है, तो ये आपकी नॉलेज में होना चाहिए। विच रीजन इज रिचेस्ट इन मिनरल्स रिसोर्सेज? तो बलूचिस्तान प्लेटू सबसे ज़्यादा मिनरल, मादनियात के ज़खायर, आप कुछ भी कह लें, आप ए टू जेड, तेल से लेके गैस से लेके सोना चांदी जो भी कहेंगे वो बलूचिस्तान में आपको मिल जाएगा, बलूचिस्तान प्लेटू से। ठीक है, इंडस प्लेन इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स? तो ये दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। इंडस रिवर को, इंडस जो प्लेन है उसको दो हिस्सों में तकसीम किया गया है, उसमें एक अपर एक लोअर आता है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अपर इंडस प्लेन इज आल्सो कॉल्ड, ठीक है, तो ये पंजाब है। पंजाब प्लेन जो है, पंजाब जिस एरिया में पंजाब का रकबा है वो उसको कहते हैं अपर इंडस प्लेन। लोअर इंडस प्लेन लेज मेनली इन विच प्रोविंस? तो ये सिंध में आता है, जो सिंध का जो एरिया है तकरीबन वो लोअर इंडस प्लेन में आता है। ठीक है, विच रिवर इज द बैकबोन ऑफ इंडस प्लेन? तो इंडस इंडस रिवर जो है बैकबोन है। डियर स्टूडेंट, यहाँ मेरे आपके लिए एक सवाल है कि इंडस प्लेन जो पाकिस्तान, ओ सॉरी, इंडस रिवर जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया भी है, तो ये एक डेल्टा की शक्ल अख्तियार करता है। जिस तरह डेल्टा बना होता है ना, डेल्टा आप लोगों ने देखा होगा, तो उस तरह की शक्ल अख्तियार करता है। ये कहाँ पे पाकिस्तान में और किस जगह पे, किस शहर के नज़दीक ही करता है, और ये आखिर में कहाँ तक इसका एंड होता है इस दरिया का? तो ये लाजमी आपने मुझे कमेंट में बताना है। ठीक है,
इंडस प्लेन इज फेमस फॉर, इंडस प्लेन जो है एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर जो है उसकी जो तमाम तर वाबस्तगियाँ हैं वो इंडस रिवर के साथ साथ हैं, ठीक है। विच सोइल टाइप इज फाउंड इन इंडस प्लेन, तो यहाँ पे सी यानी कि एलुवियल, एलुवियल जो किस्म की एक मट्टी है पाई जाती है, जो काली मट्टी रेतली मट्टी जो नहीं होती उसको हम कहते हैं, ठीक है। एक होता है सैंडी, एक रोकी होती है, एक सलाइन होता है, तो वो नहीं, सिर्फ ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। Which desert lays between Ravi and Satluj River? तो सतलज और रावी के दरमियान एक जो आता है रेगिस्तान आता है वो है चोलिस्तान, ठीक है। डेजर्ट थल डेजर्ट इज लोकेटेड इन, थल जो है पंजाब में वाक़ है, ठीक है। थर डेजर्ट एक्सटेंड इनटू व्हिच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, ये सिंध में वाक़ है, सिंध और इंडिया में, सिंध और इंडिया के राजस्थान में वाक़ है, ये मैंने सवाल शायद पहले भी आप लोगों को पढ़ा है। खारान डेजर्ट इज लोकेटेड इन बलूचिस्तान, ठीक है। Which desert is the largest in Pakistan? तो थर जो है, थर ये सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा जो रेगिस्तान है पाकिस्तान में। पोठार प्लेटू इज द लाइज बिटवीन व्हिच रिवर, तो ये जो है इंडस एंड झेलम के दरमियान आता है पोठार प्लेटू। सल्ट रेंज इज फेमस फॉर, सल्ट रेंज से आपको नाम का पता होगा, सल्ट है तो सल्ट में नहीं साल्ट मशहूर है, तो साल्ट उधर से बहुत ज़्यादा निकलता है, जहाँ पे आपका खेवड़ा माइन भी है आपका शामिल है उसी में, ठीक है। तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा और एशिया में भी तकरीबन सबसे बड़ा ही है, क्लियर कर लेना फिर भी एशिया का, लेकिन ये है कि ये बहुत बड़ा वो है, नमक का कान है, ठीक है। विच रीजन इज प्रोन टू अर्थक्वेक, तो माउंटेन रीजन जो पहाड़ी इलाके जाते हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको पता है कि अर्थक्वेक आते हैं, रिसेंट पास्ट में भी आपने देखे होंगे। कोस्टल प्लेन ऑफ पाकिस्तान लेज अलोंग, ये होता है अरेबियन सी के साथ, जो कोस्टल एरिया है पाकिस्तान का वो अरेबियन सी के साथ साथ है। पाकिस्तान कोस्ट लाइन इज अप्रोक्सीमेटली, तो यहाँ पे इसने ऑप्शन बी दिया है, लेकिन ऑप्शन बी में 700 नहीं है, 700 की जगह आपने करना है 1046, 1046 1046, ठीक है। 1046 किलोमीटर जो है वो करेक्ट है, ठीक है। मेजर पोर्ट लोकेटेड ऑन कोस्टल प्लेन इज, तो ये कराची है, ठीक है। गवादर पोर्ट इज लोकेटेड इन बलूचिस्तान, ठीक है। विच नेचुरल रीजन सपोर्ट्स फिशिंग इंडस्ट्री, तो ये है आपका कोस्टल प्लेन, ठीक है। मतलब फिशिंग इंडस्ट्री जो है वो कोस्टल प्लेन ही होता है, जहाँ पे आपके बंदरगाहें भी नज़दीक होती हैं, उस कोस्टल प्लेन जो भी एरिया कोस्टल एरिया, तो वहाँ से आपने वो समंदर से क्या करते हैं, माहीगीर जो है वो फिशिंग करते हैं सारा कुछ, ठीक है। अगला सवाल है विच विंड्स अफेक्ट कोस्टल क्लाइमेट, तो ये है मूनसून विंड्स, क्वेश्चन 30 इज मूनसून विंड्स, ठीक है। द सुलेमान रेंज इज लोकेटेड इन, तो ये है वेस्टर्न पाकिस्तान, ठीक है, वेस्टर्न पाकिस्तान में सुलेमान रेंज है। और सुलेमान रेंज कहाँ पे है, ये आपको मैंने पहले बताया था, ये बलूचिस्तान में है। कीथर रेंज लेज बिटवीन सिंध एंड बलूचिस्तान, पहले भी ये मैंने आपको क्वेश्चन समझाया है, ठीक है। विच रीजन हैज स्पेयर्स पॉपुलेशन, ठीक है, स्पेयर्स पॉपुलेशन, तो ये पॉपुलेशन के हिसाब से जो है ना बलूचिस्तान प्लेटू जो है वो है, ठीक है। विच रीजन रिसीव्स द लीस्ट रेनफॉल, तो वो है सबसे ज़्यादा डेजर्ट रीजन, तो डेजर्ट रीजन है पाकिस्तान में, या दुनिया में भी कह लें, डेजर्ट जो है सबसे ज़्यादा कम जो है बारिशें, सबसे कम बारिशें डेजर्ट में होती हैं। अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में भी डेजर्ट हैं, थर है, थल है, चोलिस्तान है, खारान डेजर्ट है, ठीक है, इस तरह के जो है रेगिस्तान है पाकिस्तान में। फिर उसके साथ साथ बलूचिस्तान जो है, बलूचिस्तान में भी बारिशें बहुत कम होती हैं। फ्लड्स मेनली अक्यूज इन, तो ये होता है कहाँ पे होता है ये, इंडस प्लेन में होता है। इंडस प्लेन कहाँ पे है, सिंध और पंजाब में है, और बलूचिस्तान के जो निचले इलाके जाते हैं तो उस एरिया में भी फ्लड सिचुएशन क्रिएट हो जाता है जब बारिशें ज़्यादा हो तो, ठीक है। विच रीजन इज सुटेबल फॉर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, तो ये कौन सा है, ये आपका है माउंटेन रीजन्स, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के बनाने के लिए बेहतरीन है, ठीक है। अम, अच्छा, मैंग्रोव फॉरेस्ट आर फाउंड इन, मैंग्रोव मैंग्रोव जो एक जंगल का नाम है, तो ये कहाँ पे है, तो ये है कोस्टल रीजन में, मतलब जो है ज़्यादातर पाए जाते हैं, ठीक है। विच नेचुरल रीजन इज बेस्ट
फॉर व्हीट कल्टीवेशन। तो सबसे ज़्यादा जो है इंडस प्लेन में सबसे ज़्यादा जो है गंदम की काश्तकारी की जाती है। बलूचिस्तान प्लेटू इज़ मेनली, अगला सवाल जो बलूचिस्तान प्लेटू मेनली, तो ये है राइड, राइड, ठीक है। which region has extreme temperature variation? तो डेजर्ट रीजन जो है सबसे ज़्यादा इसकी दर्जा हरारत होती है। अच्छा, which river forms इंडस डेल्टा? तो इंडस डेल्टा जो है वो मैंने बात की थी ना, तो ये है इंडस, ठीक है। लेकिन ये है कि नाम मैंने अभी भी नहीं दिया है, अभी भी नाम नहीं मैंने बताया, तो आप लोगों को ये सवाल कमेंट में लाजमी बताना है इसका, ठीक है। अगला सवाल है द इंडस डेल्टा इज लोकेटेड इन, तो ये कहाँ पे है? आता तो सिंध में है, लेकिन कौन से शहर में आता है? ये अपने शहर बताना है, कौन से शहर, ठीक है, शहर का नाम बताना है। और फिर ये कहाँ जाता है तो ये भी बताना है अपने, ठीक है। विच रीजन हैज ट्रेस्ड, यानी ट्रेस्ड फार्मिंग, ठीक है, तो माउंटेन रीजन है, ठीक है। विच पास कनेक्ट्स पाकिस्तान विद अफगानिस्तान थ्रू हिंदू कश, तो ये कौन सा है? खैबर पास है और इंतहाई मशहूर पास है, ठीक है, इसको याद रख लेना है। अगला सवाल है बोलान पास कनेक्ट्स, ये सिंध एंड बलूचिस्तान को कनेक्ट करता है। जो बोलान पास है ये भी आप कोयटा से चले जाएं थोड़ी सी थोड़े से फासले पे, तो आपको बोलान पास शुरू हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये किसको कनेक्ट करता है? सिंध और बलूचिस्तान को। विच नेचुरल रीजन सपोर्ट्स लाइव स्टॉक रियरिंग, तो नेचुरल रीजन ये है प्लेटू रीजन, जो है प्लेटू रीजन ये सपोर्ट करता है किसको? लाइव स्टॉक, यानी कि लोग मतलब कह लें कि मवेशियाँ शवेशियाँ ये सारा उसकी उसको पालने के लिए, ठीक है। मवेशी जो भी है ये अपने खाना बदोश लोग हैं, ये आप देख लें उसको, ठीक है। विच एरिया इज कॉल्ड द रूफ ऑफ द वर्ल्ड, तो रूफ ऑफ द वर्ल्ड कौन सा है? ड्यूसाई प्लेट्यू, रूफ ऑफ द वर्ल्ड ड्यूसाई प्लेट्यू, ठीक है। जिसमें ड्यूसाई भी है लेकिन पामीर प्लेट्यू भी, पामीर जो प्लेट्यू है एक नाम है उसका, उसको भी कहते हैं, वो भी रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहलाता है, ठीक है। अच्छा, ड्यूसाई प्लेटू इज लोकेटेड इन, ये कहाँ पे है? ये आपके गिलगित बल्तिस्तान में कहला, गिलगित बल्तिस्तान में, ठीक है। अच्छा, विच रीजन इज इम्पोर्टेंट फॉर टूरिज्म, टूरिज्म के लिए माउंटेन रीजन्स जो है सबसे बेस्ट होते हैं, क्योंकि लोग जाते हैं वहाँ पे सैर व तफरी के लिए, बर्फबारियाँ होती हैं, तो उस सिलसिले में जो है ना टूरिज्म वगैरह आते हैं। और वहाँ पे देखें ना वाटरफॉल्स भी होते हैं, पानी बारिश हो तो इस तरह का पानी आता है, मतलब समझ से एक दिलकश मंजर पेश करना शुरू हो जाता है। वो खूबसूरती इतनी है, हाइट पे होते हैं, जैसे पाकिस्तान में मर्री हो गया, उसके अलावा नारायण कागान वैली हो गए, ठीक है, स्कर्दू हो गया आपका, इस सेम उसी तरह फिर आप चित्राल चले जाएं, फिर उसमें दीर, इस तरह के छोटे छोटे और भी जगह हैं बहुत सारे। तो वहाँ पे अगर जाएं कभी घूमें, एंजॉय करें जिंदगी को, देखें वहाँ पे माहौल को, ठीक है। अच्छा, विच रीजन हैज ग्लेशियर्स, ठीक है, सबसे ज्यादा कौन कहाँ पे ग्लेशियर्स है? माउंटेन रीजन्स पे। अब माउंटेन्स बहुत छाए हुए हैं भाई, माउंटेन्स हर जगह पे छाए हुए हैं, एक माउंटेन्स एक बलूचिस्तान प्लेट्यूस, ठीक है, ये हर जगह पे छाए हुए हैं, ठीक है। तो अच्छा, उसके बाद सियाचिन ग्लेशियर लेज इन, ये कराक्रम में वाक़ है, ठीक है, कराक्रम का जो पहाड़ी सिलसिला है उसमें ये सियाचिन सियाचिन ग्लेशियर जो है पाकिस्तान की सबसे बड़ी ग्लेशियर भी कही कही जाती है इसको, ठीक है। तो विच रीजन हैज सैंडी सॉइल, तो सैंडी सॉइल डेजर्ट रीजन में होती है, सैंड होता है वहाँ पे, सैंड रेत को कहते हैं, आपको पता है, रेतीली जो मिट्टी होती है वहाँ पे सैंडी, एक रेतीली होती है और कुरकुरी मिट्टी होती है। कुरकुरी मिट्टी आप समझ लें कि जो हल्की सी भुरभुरी सी होती है, अगर उसमें आप पाँव रख दें तो वो कड़कड़ की आवाज़ें उसमें निकलनी शुरू होती है। और एक होता है वो रेतली, रेत शामिल होता है उसमें, ठीक है, जिस तरह कभी कभी इधर बलूचिस्तान में भी कहीं ना कहीं आपको मिल जाता होगा, ठीक है। तो अच्छा, विच नेचुरल रीजन इज मोस्ट फर्टाइल, तो फर्टाइल जो है वो इंडस प्लेन है, फर्टाइल जो है सबसे ज़्यादा, यानी कि वो है अपना मतलब आबादी देने वाला सबसे ज़्यादा जरखेज़ इंडस प्लेन ही है, ठीक है, पाकिस्तान में, सही है। अच्छा, विच रीजन फेसेस वाटर स्कैरसिटी, तो ये आपको पता होगा कि सबसे ज़्यादा प्लेटू रीजन जो होते हैं वो, यानी जैसे बलूचिस्तान प्लेटू या बलूचिस्तान हो गया, तो इसमें जो है
सबसे ज़्यादा पानी की कमी होती है और पानी की शिद्दत महसूस होती है, ठीक है? व्हिच रीजन इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय सी ब्रीज़? सी ब्रीज़ ये सबसे ज़्यादा कोस्टल प्लेन होते हैं, जो कोस्टल एरियाज़ होते हैं, वहाँ पे सी ब्रीज़ यानी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है? सी ब्रीज़ से मतलब कि जो लहरें होती हैं या वहाँ की हवाएँ चलती हैं, उनसे उन पे एक असर पड़ता है उसमें, ठीक है? और मौसम तब्दील करना सारा कुछ इसी में आता है। अगला सवाल है व्हिच रीजन हैज़ सॉल्ट माइंस ऑफ खेवड़ा? तो ये है आपका पोठोहार प्लेटू। तो ये लाज़मी याद रखना है ये क्वेश्चंस को, पोठोहार प्लेटू। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर वो कर दें। मैं आप तक ये इंशाल्लाह पहुंचाता रहूँगा और आपकी इसके सिलेबस के मुताबिक ही आपको क्लियर करूँगा। क्योंकि ये आपका ही फ़ायदा है, अगर आप कर लेंगे तो मेरा जो जिस तरह मैं अपलोड करूँगा वीडियो उसी वक़्त आपको नोटिफ़िकेशन पहुँच जाएगा और उस नोटिफ़िकेशन के हिसाब से आप चेक करना शुरू हो जाएँगे। वैसे आप ढूँढते फिरेंगे लेकिन ढूँढने से बेहतर है कि आप सब्सक्राइब कर दें और आपको ईज़िली मिल जाएगा, ठीक है? अच्छा, व्हिच नेचुरल रीजन इज़ सूटेबल फॉर राइस कल्टीवेशन? तो इसमें भी इंडस प्लेन है। इंडस प्लेन में व्हीट भी है, तो राइस दोनों है, ठीक है? अगला सवाल है व्हिच रीजन एक्सपीरियंसेस लैंडस्लाइडिंग और सॉरी लैंडस्लाइड्स? तो सबसे ज़्यादा कौन से इलाकों में होती है? माउंटेन रीजन्स में सबसे ज़्यादा लैंडस्लाइडिंग भी होती है, ठीक है? टूरिज्म भी तो आते हैं लेकिन फंस भी जाते हैं उसमें लैंडस्लाइडिंग में, ठीक है? अच्छा, व्हिच रीजन इज लीस्ट पॉपुलेटेड? तो सबसे ज़्यादा आबादी वाला कम जो है वो प्लेटू रीजन होता है। फिर मैं वो बात करूँगा जिसमें बलूचिस्तान प्लेटू भी शामिल है, ठीक है? आखिरी सवाल है नेचुरल रीजन्स ऑफ पाकिस्तान मेनली डिपेंड ऑन, ठीक है? ऑप्शन बी क्लाइमेट एंड रिलीफ पे ये डिपेंड करते हैं, ठीक है? तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक काफ़ी था आज और उम्मीद करता हूँ आपको अगर समझ आ गई है, समझ आ रही है या समझ रहे हैं आप कि ये क्लास आपके लिए फ़ायदेमंद है, तो उसका रिएक्शन दिया करें। रिएक्शन में आपको मुझे भी समझ आता है कि आप लोगों को समझ आ रही है, नहीं आ रही। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह। तो मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।